चंदनपुर नामक एक छोटा सा गांव था जिसमें सुमित्रा नाम की एक औरत रहती थी। सुमित्रा जी के पति का देहांत 2 साल पहले ही हो गया था। उसका एक ही बेटा था अमित, जिसकी शादी कुछ महीने पहले अनिता से हुई थी। जिस दिन से अनिता ने घर में पांव रखा, उसी दिन उसकी परीक्षा शुरू हो गई थी। वे सभी काम जिनकी उसके घर में तारीफ होती थी, यहाँ वर्जित थे। सुमित्रा जी बहू की ये आदतें देख देख कर जला करती थी। बताओ, अब क्या इज्जत रहेगी हमारी? बहुत सारा दिन बाहर खड़ी होकर झांकती रहती है। मेरी लड़की ऐसी होती तो गला घोट देती। न जाने इसके गांव में कौन लोग बसते हैं। गहने नहीं पहनती, जब देखो नंगी पुच्ची बनी बैठी रहती है। यह भी कोई अच्छे लक्षण है? अनीता के पीछे अमित पर भी फटकार पड़ती। तुझे भी चांदी में सोना अच्छा लगता है क्यों? तू भी अपने आप को मर्द कहता है। यह मर्द कैसा जो औरत उसके कहने में न रहे। दिन भर घर में घुसा रहता है, मुंह में जबान नहीं है, समझाता क्यों नहीं? अम्मा, जब कोई मेरे समझाने से माने तब तो मैं कुछ बोलूं। मानेगी क्यों नहीं? तू मर्द है कि नहीं? मर्द वो होता है जो कड़ी निगाह से देखे तो औरत कांप उठे। तुम तो समझाती रहती हो। मेरी उसे क्या परवाह? समझती होगी बुढ़िया 4 दिन में मर जाएगी, तब मैं मालकिन हो ही जाऊंगी। तो मैं भी उनकी बातों का जवाब नहीं दे पाता। देखती नहीं हो कितनी पतली हो गई है, वह रंग ही नहीं रहा। उस कोठरी में पड़े पड़े उसकी दशा बिगड़ जाती है। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सुमित्रा आग बबूला हो जाती और सारे दिन जलती, कभी भाग्य को कोसती, कभी समय को। अमित अपनी माँ के सामने तो ऐसी बातें करता, लेकिन अनीता के सामने जाते ही उसकी मति बदल जाती। वह वही बातें करता था जो अनीता को अच्छी लगती। गर्मी के दिन थे और संध्या का समय था। बाहर हवा चल रही थी। अनीता कमरे में बैठी थी। अमित ने कहा, यहाँ तो गर्मी बहुत है, तुम बाहर क्यों नहीं बैठ जाते? ये गर्मी तो उन तानों से अच्छी है जो अभी सुनने पड़ेंगे। आज अगर माँ बोली तो मैं भी बिगड़ जाऊंगा। तब तो मेरा घर में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। हो जाने दो, हम दोनों इस बला से अलग ही रहेंगे। मैं मर भी जाऊं तो भी अलग ना रहूं। वह जो कुछ कहती है वो सब मेरे भले के लिए ही तो कहती है। उन्हें मुझसे कोई दुश्मनी थोड़ी है। हाँ, हमें उनकी बात अच्छी न लगे, यह बात दूसरी है। तुम्हें इस घर में आके बहुत दुख सहना पड़ा। यह घर तुम्हारे योग्य नहीं था। शायद तुमने पिछले जन्म में जरूर कोई पाप किए होंगे। अजी, यहाँ नहीं आती तो आपका प्रेम कैसे पाती? इसी तरह 7 साल गुजर गए। अनीता अब एक बच्चे की माँ बन गई थी। लड़के का नाम कमल रखा गया। कमल दिन भर अपनी दादी के पास ही रहता और पूरा दिन सुमित्रा जी से कहानियां सुनता। लेकिन भाग्य को यह सब मंजूर नहीं था। कमल अभी 5 साल का हुआ था कि सुमित्रा जी का देहांत हो गया। कमल दादी को न देखकर पूछता, पापा, दादी कब आएंगी? उस अबोध बालक को अमित कैसे समझाते कि उसकी दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। अक्सर वह झूठ बोल दिया करते थे। बेटा, तुम्हारी दादी मामा के घर गई है, कुछ दिनों में लौट आएगी। कमल मन मारकर रह जाता। धीरे धीरे 2 महीने बीत गए। एक दिन उसने अपनी माँ से हट पकड़ लिया। बताओ ना माँ, दादी कहाँ गई? क्यों नहीं आती है? कब आएंगी? पापा तो कब से कह रहे हैं कि दादी माँ आएंगी, दादी माँ आएंगी। क्या अब दादी नहीं आएंगी? पापा झूठ बोलते हैं क्या माँ? जो समस्या अमित के साथ थी, वही समस्या अनीता के साथ भी थी कि आखिर वह अबोध बालक को कैसे समझाए कि दादी अब इस दुनिया में नहीं है, अब वह लौटकर नहीं आएंगी। अनीता को लगा बाबू को किसी प्रकार समझाना पड़ेगा, नहीं तो यह दादी की याद में सूखकर कांटा हो जाएगा। फिर अनीता ने कहा, पापा झूठ नहीं बोलते बेटा, यह सच है कि तुम्हारी दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। अब वह लौटकर कभी नहीं आएगी। कमल चकित होकर पूछने लगा, क्यों माँ, दादी क्यों नहीं लौट कर आएंगी? दादी कहाँ गई है जो लौट कर नहीं आएंगी? बेटा, दादी भगवान जी के पास चली गई, अब वह लौट के कभी नहीं आएगी। कमल चकित होकर पूछने लगा, अच्छा माँ, कोई भगवान जी के यहाँ जाने के बाद
लौटकर क्यों नहीं आता है? क्या भगवान जी का घर इतनी दूर है कि वहाँ से कोई लौटकर नहीं आता है? तब तक अमित भी आ गया। पिताजी को देखकर कमल कुछ नहीं बोला। क्या बात है बेटा, आज तुम बहुत गुस्से में हो। कमल गुस्से में बोला, पापा, आप झूठ बोलते हो कि दादी माँ आएंगी। दादी माँ आएंगी। मम्मी ने कहा कि दादी माँ अब कभी नहीं आएंगी, वह भगवान जी के यहाँ गई है। मम्मी कह रही थी कि जो भगवान जी के यहाँ जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता है। अमित को कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो क्या कहे। फिर उन्होंने कहा, हाँ बाबू, तुम्हारी मम्मी ठीक कहती है कि अब दादी लौटकर नहीं आएगी। हम तुमसे झूठ बोलते थे कि दादी आएगी। मुझे माफ कर दो बेटा। इतना बोलकर अमित रोने लगे। अमित को रोते हुए देख अनीता ने कहा, जब आप ही रोने लगे तो बच्चे पर क्या बीतेगी? कुछ नहीं अनीता, माँ की याद आने लगी थी। जब तक माँ थी हरदम डांटती रहती थी। देखो ना, माँ की आवाज सुनने के लिए ये कान तरस गए हैं। कमल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पिताजी क्यों रोने लगे। उसने पिताजी से कहा, अब हम दादी के बारे में नहीं पूछेंगे। अब आप ना रो पापा। कोई बात नहीं बेटा, तुम नहीं समझोगे। जब बड़े हो जाओगे तो समझोगे कि आदमी भगवान जी के पास जाने पर क्यों नहीं लौटता। पापा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी भगवान के पास जाऊंगा और अपनी दादी माँ को अपने साथ लेकर अपने घर आऊंगा। फिर दादी माँ से ढेर सारी कहानियाँ सुनूंगा। ठीक है बेटा, अब तुम सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। रात को कमल अपनी दादी माँ को याद करते करते सो गया। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ। लेकिन जब सुबह हुई तो उसकी आंख नहीं खुली। उसने अपनी दादी माँ के वियोग में प्राण त्याग दिए। कुछ दिन पहले जहाँ चारों तरफ चहल पहल थी, वहाँ अब सन्नाटा छाया हुआ था। अनिता और अमित अब और भी बेजान हो गए। पहले माँ चल बसी और फिर बेटा। अनिता हरदम खोई सी रहती, न कपड़े लत्ते का होश, न खाने पीने का। उसे न घर से वास्ता था, न बाहर से। जहाँ बैठती वही बैठी रह जाती। महीनों कपड़े न बदलती। कमल ही उसके प्राणों का आधार था। जब वही न रहा तो मरना और जीना बराबर था। हे भगवान, मुझे यहाँ से ले चलो। मैं सब दुख भुगत चुकी हूँ। मुझे अब किसी सुख की लालसा नहीं है। अमित भी पहले तो बहुत रोया धोया, यहाँ तक कि घर छोड़कर भाग जाता था। लेकिन जो जो दिन गुजरे, धीरे धीरे उसका जी संभल गया। अनीता को रोते देख वो कहता, अनीता, जिंदगी रोने के लिए तो नहीं है। ईश्वर ने हमें कमल दिया था, ईश्वर ने ही छीन लिया। क्या कमल के पीछे हम भी अपने प्राण त्याग दे? अनीता यह बातें सुनकर हैरान रह जाती कि पिता के मुंह से ऐसे शब्द निकल सकते हैं। कुछ समय ऐसे ही रोते धोते बीत गया। फिर 30 का दिन आया। अमित मित्रों के साथ दावत करने चला गया। अनीता जमीन पर पड़ी हुई रो रही थी। आज मेरा कमल होता तो मैं उसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती, फिर वो पूरे घर में उछल कूद करता फिरता। जब वही नहीं रहा तो कहाँ की तीज और कहाँ के त्योहार। शाम को जब अमित घर आया तो उसने देखा कि वो जिस हालत में अनीता को छोड़कर गया था, वो पूरा दिन से ऐसे ही है। क्या दिन भर रोती ही रहोगी? जरा कपड़े तो बदल लो, आदमी बन जाओ। यह क्या तुमने अपनी हालत बना रखी है? तुम जाओ अपनी महफिल में बैठो, तुम्हें मेरी क्या फिक्र पड़ी? क्या दुनिया में और किसी के लड़के नहीं मरते? बस तुम्हारे ही सर पर मुसीबत आई है। यह बात कोई नहीं जानता। अपना अपना दिल ही होता है, उस पर किसी का बस थोड़ी है। ठीक है, अगर तुम्हारा अपने दिल पर काबू नहीं है तो मेरा भी अपने दिल पर काबू नहीं है। मैं अब जिंदगी भर मातम नहीं मनाता रहूंगा। तुम अपने मित्रों के साथ रंगरास मनाते हो, मैं तुम्हें मना तो नहीं करती। अगर मैं रोती हूँ तो क्यों नहीं रोने देती? मेरा घर रोने के लिए नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी। ठीक है, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, फिर कभी नहीं लौटूंगा। तुम रोती रहना इसी कोठरी में। इतना बोलकर अमित घर से चला जाता है। मेरे पति मेरे हाथ से निकले जा रहे हैं।
उन पर विष का भूत सवार हो गया है और कोई समझाने वाला भी तो नहीं है। वह अपने होश में भी नहीं है। मैं क्या करूं? अगर मैं चली जाती हूं तो थोड़े ही दिनों में सारा घर मिट्टी में मिल जाएगा और इनका भी वही हाल होगा जो स्वार्थी मित्रों के चंगुल में फंसे हुए नौजवान रईसों का होता है। कोई उल्टा घर में आ जाएगी और इनका सर्वनाश कर देगी। भगवान, मैं क्या करूं? अगर इन्हें कोई बीमारी हो जाती है तो क्या उस दशा में मैं इसे छोड़कर चली जाती? नहीं नहीं, कभी नहीं जाती। इन्हें बचाना मेरा धर्म है। हाँ, मुझे अपना शोक भूल जाना होगा। रोऊंगी, रोना तो तकदीर में लिखा ही है, रोऊंगी, लेकिन हंस हंस कर अपने भाग्य से लड़ूंगी। जो चला गया उसके नाम के सिवा और कर ही क्या सकती हूँ, लेकिन जो है उसे न जाने दूंगी। शाम को अमित जब घर आया तो वो नशे में था। उसने ज्यादा शराब पी रखी थी, लेकिन सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसका नशा टूट चुका था। उसने देखा तो अनीता उसके सामने खड़ी थी। अमित उसे देखकर ऐसे खुश हुए मानो बहुत दिनों के वियोग के बाद उससे भेंट हुई हो। लेकिन उसे क्या मालूम था कि यह रूप भरने के लिए अनीता ने कितने आंसू बहाए हैं। अमित बोला, आज तो तुमने बड़े बड़े शस्त्र सजा रखे हैं, मैं कहाँ भागूं? अनीता ने अपने हृदय की ओर उंगली दिखकर कहा, यहाँ बैठो। बहुत भागे फिरते हो, अब तुम्हें बांध कर रखूंगी। बाग की बहार का आनंद तो तुम उठा चुकी हो, अब इस अंधेरी कोठरी को भी देख लो। अमित ने लज्जित होकर कहा, इसे अंधेरी कोठरी मत कहो अनीता, ये प्रेम का सागर है। इतने में बाहर से अमित के किसी मित्र ने आवाज लगाई, अमित, अमित, कहाँ हो भाई? अमित चलने लगे तो अनीता ने कहा, मुझे डर है, कहीं तुम चले न जाओ। अनीता, मेरा भरोसा करो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अमित बाहर आए तो मित्र महाशय बोले, अरे भाई, बहुत खुश नजर आ रहे हो, चलो फिर खो जाए इसी खुशी में दो दो पैग। भाई, मैं तो चलने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारी भाभी जाने नहीं देगी। अच्छा, ये बात है, आ गए ना फिर से बीवी के चंगुल में। तुम तो कहते थे घर को लाख सजाओ तो क्या बाग हो जाएगा। भाई, घर बाग नहीं हो सकता, पर स्वर्ग हो सकता है। मुझे इस वक्त अपने आप पर बहुत शर्म आ रही है। जिस संतान के शोक में उसने अपने शरीर को मिटा दिया, उसी शोक को केवल मेरे एक इशारा पाकर उसने भुला दिया। ऐसे भुला दिया मानो कभी शोक हुआ ही नहीं। मैं जानता हूँ वह बड़े से बड़े कष्ट सह सकती है। आज मैंने उसे अपने आभूषण पहनकर मुस्कुराते हुए देखा है तो मेरी आत्मा खुश हो गई। मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि वह स्वर्ग की देवी है और केवल मुझ जैसे दुर्बल प्राणी की रक्षा करने के लिए भेजी गई है। मैंने उसे कठोर शब्द कहे, वे अगर अपनी सारी संपत्ति बेचकर भी मिल सकते तो लौटा लेता। मुझे माफ करना दोस्त, मैं आज से कहीं नहीं जाऊंगा।